ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात तो, और इसमें कुछ और ऐड हो जाता है, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। जो ट्रेंगल इसमें बन रहा है ना उसका एरिया और निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ऐड कर लेना, कई बार ये भी पूछा जाता है सैम्पल पेपर वगैरह में। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशंस का तो आपने ग्राफ बनाना है। देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने, एंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ध्यान से समझना है ना। एंड सेडेड द ट्रायंगल रीजन, और उस ट्रायंगल को सेडेड करना है। आफ्टर दैट उसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमने ले लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से हमने टेबल बनानी है, क्योंकि ग्राफ बनाना है भाई, टेबल बनानी पड़ेगी। देन x की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 1, माइनस से माइनस कैंसिल उठ जाएगा। y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आएगी -1। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये है। अब यहाँ से इसकी भी ग्राफ बना लीजिए आप, ग्राफ के लिए टेबल x y। ठीक है, x अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, और y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा तो 4। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, ये है हमारा ग्राफ। ग्राफ पेपर का यूज़ करना। ठीक है, सबसे पहले आप पहली इक्वेशन से बनाओगे। पहला पॉइंट है हमारा 0,1। देखो पॉइंट हमारे जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये इस इक्वेशन का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट है 0,1, तो x पे 0 जाओ और फिर 1 पे जाओ, तो पहला पॉइंट आ गया ये 0,1। फिर दूसरा है -1,0, तो -1,0 ये आ गया, -1,0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इससे एक लाइन खींचनी है आपने, और उस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है जितना हो सके आपसे दोनों तरफ। ठीक है, जितना अच्छे से ग्राफ बनाओगे उतने अच्छे से आंसर आएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है 0,6, तो 0,6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 4,0 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से भी आपने एक लाइन खींचनी है, कई बार ये चीज़ें जो हैं गलत हो जाती हैं, तो ध्यान रखना, उसको थोड़ा ध्यान से करना है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इस ट्रायंगल को आपने क्या करना है, सेडेड करना है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में, इसको सेडेड करना है और इसका एरिया भी निकालना है आपने। ये हमने इसका सेडेड कर दिया, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो ए पॉइंट क्या है, देखो अब यहाँ पे क्रॉस पे देखोगे तो ये क्या है 2,3, 2,3, तो ए हमारा कोऑर्डिनेट है 2,3। तो पहले हमने कोऑर्डिनेट्स ही लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चे, क्या आ रहा है 2,3। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे क्या पॉइंट है -1,0, और सी की अगर बात करें तो क्या पॉइंट है 4,0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ऑफ द वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ निकाल लिए हैं। अब हमारा काम है, इसको सेडेड भी कर दिया है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया निकालने का काम। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपने यहाँ पे बस बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे बेस। तो अगर बेस की बात करी जाए तो बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखो 4 यूनिट इधर है और 1 यूनिट इधर है, तो टोटल हो गया 5 यूनिट। हमेशा जब भी हम किसी की लेंथ को मेज़र करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 5 यूनिट, कितनी होगी 5 यूनिट। ठीक है, अब हाइट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हाइट है इसकी,
तो ये हाइट किसके इक्वल है, 3 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 3.1 कंप्लीट हो गई है।